सेट ऑफ क्वेरी लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस। क्वेरी लैंग्वेज में जो इंस्ट्रक्शंस लिखे जाते हैं क्वेरी लैंग्वेज की इंटरफेस के थ्रू, जो कि एप्लीकेशन प्रोग्रामर का काम है। नॉर्मल यूजर कैन नॉट एक्सेस द डेटाबेस फॉर राइटिंग एक्सेट्रा। नॉर्मल यूजर है, जो लास्ट यूजर है, वो केवल डेटाबेस को इंटरेक्ट कर सकता है प्रोग्रामिंग यूजर इंटरफेस के थ्रू, जिसमें वो डेटाबेस को एक्सेस करता है केवल अपने डेटा को फीड करने के लिए, और उसका डेटा फीड हो जाता है, वहां पर स्टोर हो जाता है। तो डेटा इंडिपेंडेंस से मतलब हमारा है, एक्चुअली हम नेक्स्ट आफ्टर फ्यू लेक्चर्स वी विल डिस्कस द व्यूज, डेटाबेसेस व्यूज। तो उसमें हमारा आएगा कंसेप्चुअल व्यू, एक्सटर्नल व्यू, लॉजिकल व्यू, यूजर्स व्यू। तीन तरह के व्यू होते हैं। तो लॉजिकल एंड कंसेप्चुअल व्यू होता है, फिजिकल व्यू होता है यानी फिजिकल लेवल पर, और एक्सटर्नल। तो डेटा इंडिपेंडेंस में बेसिकली जो हम करते हैं, मतलब करते क्या है कि यूजर और एप्लीकेशन प्रोग्राम दे आर अनअवेयर ऑफ द लोकेशंस कि डेटाबेस कहाँ पर है। डेटाबेस केवल एक्सेस हो सकता है डीबीएमएस के थ्रू। तो डेटा इंडिपेंडेंस दो तरह से होती हैं। एक तो फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस है, जो कि एबिलिटी टू मॉडिफाई द फिजिकल स्कीमा, लॉजिकल स्कीमा, एक्सटर्नल स्कीमा, दिस विल बी डिस्कस्ड लेटर ऑन। दूसरा है हमारा लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। तो अगेन द सेम थिंग कम्स के फर्स्ट वी विल डिस्कस द व्यूज, और व्यूज को डिस्कस करने के बाद हम ये डेटा इंडिपेंडेंस को ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो दूसरे एडवांटेज पर चलते हैं हम। रिडक्शन ऑफ डेटा रिडंडेंसी, जो कि फाइल सिस्टम में था कि डेटा हमारा इधर उधर पड़ा हुआ है, सेम डेटा अलग अलग फाइल्स में पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर क्या है कि जो डेटा है उसकी एंट्री टेबल में एक बार ही हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि अगर तुम सेम रिकॉर्ड एंटर करोगे, जैसे हमने रिकॉर्ड एंटर किया कि राजकुमार, एज 19 ईयर्स, क्लास सेकेंड ईयर, तो अगर एग्जैक्टली सेम रिकॉर्ड है तो दोबारा वो इंटर होगा ही नहीं डेटाबेस में, क्योंकि डेटाबेस में एंटर होगा वो एप्लीकेशन प्रोग्रामर के थ्रू, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स लिखेगा एप्लीकेशन प्रोग्रामर, या यूजर अगर एंटर करना चाहे तो सेम डेटा दोबारा से एंटर नहीं होगा। लेकिन फाइल सिस्टम में क्या था कि जो नोटपैड या वर्डपैड या किसी भी एडिटर के थ्रू फाइल बनाई जाती थी डेटाबेस के लिए, उसमें हम सेम डेटा को कितने बार भी एंटर कर सकते हैं। तो वो सेम डेटा कई बार अलग अलग प्लेस पर अलग अलग फॉर्मेट में स्टोर हो जाता था। तो ये हमारी डेटा रिडंडेंसी होती थी, और डेटा रिडंडेंसी डीबीएमएस के थ्रू कंप्लीटली रिड्यूस हो जाती है। तीसरा है शेयरिंग ऑफ सर डेटा। अभी नहीं था, ज्वाइन नहीं हो रहा सर। तो ऑब्वियसली इस शेयरिंग ऑफ डेटा विल बी डन मोर इफेक्टिवली इन द सेंस कि सेम डेटाबेस इज देयर and many users, obviously many users are there, so many users are accessing the same data of the database of that organization or that website, वो डिफरेंट यूजर्स में शेयर्ड हो जाता है। हाँ, हालांकि ये चीज जरूर है कि हर एक वेबसाइट का, हर एक डेटाबेस का अपना यूजर्स कैपेबिलिटी होती है। अदरवाइज डेटाबेस में कोई फॉर्म पड़ा हुआ है, कोई इंफॉर्मेशन पड़ा हुआ है, कुछ भी पड़ा हुआ है, तो हम देखते हैं कि वेबसाइट के थ्रू हम जितने लोग चाहें तो वो उतने लोग हम सेम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं साइमल्टेनियसली। दिस इज द शेयरिंग ऑफ डेटा, साझा करना। फोर्थ पे आते हैं हम, डेटा कंसिस्टेंसी। तो डीबीएमएस प्रोवाइड्स द डेटा कंसिस्टेंसी, दैट मींस इट रिमूव्स द इनकंसिस्टेंसी। जो फाइल सिस्टम में इनकंसिस्टेंसी थी कि सेम डेटा, डुप्लीकेशन ऑफ डेटा, डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स, तो इनकंसिस्टेंसी कैन बी रिमूव्ड
by using DBMS. नेक्स्ट है एफिशिएंट एक्सेस। तो DBMS क्या है? इट प्रोवाइड्स द एफिशिएंट स्टोरेज एंड रिट्राइवल मैकेनिज्म, और ये सपोर्ट करता है बहुत बड़ी बड़ी फाइल्स को, इंडेक्स स्ट्रक्चर्स को, क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन को। तो जो ये हमारे टॉपिक हैं इंडेक्स स्ट्रक्चर्स एंड क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन, दे विल बी द टॉपिक ऑफ द लेटर डिस्कशन। बाद में हम इसको डिस्कस करेंगे। Okay, perhaps it was the network issue. Okay, so let's सर आपकी आवाज अटक अटक के आ रही है। efficient access. Because of the introduction of the DBMS, obviously the access is efficient. Next one is reduce application development time. The application programmer जो है उसको एप्लीकेशन प्रोग्राम डेवलप करना है, क्वेरी डेवलप करनी है, वो एक्चुअली क्या करता है कि DBMS हमारे को प्रोवाइड्स करता है कुछ ऐसा एनवायरनमेंट कि एप्लीकेशन क्या है कि कुछ इनबिल्ट मिल जाती हैं, सारी क्वेरी को A to Z लिखना नहीं पड़ता है। और इसमें हमारे जो रिड्यूस एप्लीकेशन डेवलपमेंट टाइम है, तो वो कुछ एप्लीकेशंस होती हैं ऑलरेडी, जैसे कॉन्करेंसी कंट्रोल है, क्रैश रिकवरी है, हाई लेवल क्वेरी फैसिलिटीज है, जिनको हम अलग सेपरेट टॉपिक में बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारा डेटा इंटीग्रिटी। डेटा इंटीग्रिटी से मतलब होता है हमारा कि ओरिजिनलिटी ऑफ द डेटा। द डेटा हमारा जिस फॉर्म में है उसकी इंटीग्रिटी, उसकी जो ओरिजिनल फॉर्म में है वो चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब कि जो डेटा हमने यूज कर रहे हैं, दैट से डेटा शुड रिमेन इंटैक्ट। रीड आउट दिस स्लाइड। डेटा इंटीग्रिटी, जिसको हम सेपरेट चैप्टर में बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। तो सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में क्या है कि DBMS प्रोवाइड्स द इम्प्रूव्ड सिक्योरिटी रिगार्डिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस ऑफ डेटा। जितने भी टाइप के यूजर्स हैं, हर एक के पास अपना एक्सेस कंट्रोल है, आइदर बाय यूजिंग द पासवर्ड और सम अदर मीन्स। तो डेटा विल बिकम द सिक्योर by using the DBMS. While in file system, no security was provided regarding the data. फाइल्स हमारी किसी भी लोकेशन पर पड़ी होती थी सिस्टम पर, और फाइल्स को हम डायरेक्टली ओपन करके देख सकते थे फाइल सिस्टम के थ्रू, चाहे वो बड़ी फाइल हो या छोटी फाइल। लेकिन DBMS के थ्रू फाइल्स कैन नॉट बी सीन डायरेक्टली। अगर हम उस सिस्टम पर चले जाएं जिस पर डेटाबेस पड़ा हुआ है, तो वी कैन नॉट सी इट। वी नीड टू सी द डेटाबेस बाय यूजिंग द एक्सेस राइट।
अगर हमारे पास प्रॉपर एक्सेस राइट है तो हम डेटाबेस देख सकते हैं, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट है डेटा एडमिनिस्ट्रेशन। तो रीड आउट दिस स्लाइड। तो ये ध्यान कब अब इसमें एक टर्म आ रहा है एंड यूजर्स। तो वी विल डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजर लेटर ऑन। डेटा एडमिनिस्ट्रेशन इज द टास्क ऑफ DBA, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। तो DBA, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, is one of the user. We will discuss the different types of user later on. So effective data administration will be done by the DBA, database administrator. डिफरेंट टाइप्स के यूजर्स होते हैं, एंड यूजर्स, ऑनलाइन यूजर्स, एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स, सिस्टम एनालिस्ट, डेटाबेस डिजाइनर। तो इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो DBA, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन, डेटा एडमिनिस्ट्रेशन या डेटाबेस, बेटर वी कैन से डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन में मेनली यही है कि डिफरेंट यूजर्स को एक्सेस राइट प्रोवाइड कराना, और बाकी बहुत सारे टास्क हैं जो कि हम DBA लेक्चर में अलग से डिस्कस करेंगे। वन थिंग इज मोर कि 11:40 या 11:45 से क्लास स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन 12 बजे भी कुछ लोग आके ज्वाइन कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि अननेसेसरली इट क्रिएट्स ए डिस्टरबेंस। सो आई सजेस्ट ऑल ऑफ यू either to join within 5-7 minutes of class begin, or I won't let anyone to join this class later on. So it's better for all of you to join the class timely within 5-7 minutes. Okay, so we will move to next advantage, that is concurrent access. So concurrent access is basically related with the transaction. That means the separate chapter होगा हमारे पास, तो उस separate chapter में हम concurrency discuss करेंगे। And read out this slide. This is actually related with the multi-programming type of activity of the operating system. जो हमने मल्टी प्रोग्रामिंग डिस्कस किया है ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो उसमें एक्चुअली क्या था कि साइमल्टेनियसली कॉन्करेंटली मैनी प्रोग्राम्स आर देयर इन मेमोरी एक साथ, और ऑपरेटिंग सिस्टम विल एग्जीक्यूट ऑल द प्रोग्राम्स। जिसमें क्या था कि अगर हमारा सिंगल प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम है तो प्रोसेसर विल टेक द डिफरेंट प्रोग्राम्स बारी बारी से, या जरूरी नहीं कि बारी बारी से, किसी प्रोग्राम को कुछ देर एग्जीक्यूट करेगा फिर दूसरी प्रोग्राम को। तो यहाँ भी वही है कि अगर बहुत सारे यूजर हैं तो डिफरेंट यूजर्स कॉन्करेंटली they are using the facility of the DBMS, and DBMS provides the environment, gives the control to the operating system, and operating system decides
कि किस यूजर को कंट्रोल प्रोवाइड करना है उस टाइम डेटाबेस के एक्सेस के लिए. सो इट विल बी द टास्क ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम फाइनली, बट रिक्वेस्ट विल गो टू द डीबीएमएस. कल हमने जो मैंने जो डायग्राम बताया था तुम लोगों को, जिसमें एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं, यूजर्स इंटरेक्ट विद द एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरेक्ट्स विद द DBMS. DBMS interacts with the file system of operating system and operating system to the hardware जहां पर हमारा database stored है. तो complete hierarchy is there, and by using this hierarchy the proper procedure of application program, user to application program to DBMS to OS to hardware, or again back to the same hierarchy, hardware to OS to DBMS to AP then user. So this will be discussed in separate chapter, concurrency. So our class will run 10 minutes more, और उस 10 minutes के बाद हम ब्रेक ले लेंगे, और ब्रेक के बाद फिर हमारी क्लास स्टार्ट होगी. तो नेक्स्ट है क्रैश रिकवरी. So read out this slide. क्रैश रिकवरी से मतलब ये है कि अगर कोई डेटाबेस बीच में ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है, जैसे बेस्ट एग्जांपल है हमारा कि हम बैंक में हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, या अपना फोन पे या किसी एपीआई के थ्रू ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, पैसे आदान प्रदान कर रहे हैं, तो बीच में कभी कभी नेट चला गया या सिस्टम फेल हो गया, जिसमें क्या हुआ कि हमारे पैसे कट गए, लेकिन जहां हमने सेंड किए थे उसको नहीं पहुंच पाए बिकॉज ऑफ द सिस्टम क्रैश, आइदर बिकॉज ऑफ द नेटवर्क और विद सम इशू, या वेबसाइट चल नहीं रही. जब हम बोलते हैं कि वेबसाइट इज नॉट रनिंग, तो उस समय सिस्टम क्या है, क्रैश हो रखा होता है, यानी सम प्रॉब्लम इज अकरिंग. तो ऐसी सिचुएशन में, या दूसरी सिचुएशन है हमने टिकट बुक किया और सर्वर चला गया तो हमारे पैसे कट गए लेकिन टिकट नहीं बुक हो पाया. तो ऐसी सिचुएशन में जो डेटाबेस सर्वर है जिस पर डेटाबेस हमारा चल रहा है, उस ऑर्गेनाइजेशन का डेटाबेस सर्वर मतलब डीबीएमएस सॉफ्टवेयर ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि क्रैश रिकवरी, मतलब कि वापस उसी स्टेट में आ जाएं जहां पर सिस्टम था, यानी पर्सन के पैसे वापस आ जाएं, या जहां जिस स्टेट में हमने स्टार्ट किया था अगर बीच में भटक गए हैं तो, या फिर ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो. ऐसा नहीं है कि पैसे भी कट गए और हमारा ट्रांजैक्शन या काम भी नहीं पूरा हुआ, या तुम कोई फॉर्म भर रहे हो किसी वेबसाइट पे, फॉर्म इनकम्प्लीट है या कोई प्रॉब्लम है और तुम्हारे पैसे कट गए लेकिन फॉर्म सबमिट नहीं हो पाया. तो इस तरह के जो इश्यूज हैं कि रिकवरी, कि हम कहीं तक चले आए रास्ते में लेकिन वहां पे कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो हम मतलब डीबीएमएस के थ्रू हमारा जो ट्रांजैक्शन है फिर इनिशियल स्टेट पे आ सके. नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी. फ्लेक्सिबिलिटी कई सेंस में हमारी फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ डेटाबेस एक्सेस. तो यूजर्स जो है, यूजर्स के पास डिफरेंट मीन्स हैं डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए, जो कि हम यूजर इंटरफेसेस डिस्कस करेंगे लेटर ऑन, कि किन किन इंटरफेसेस को यूज करके यूजर डेटाबेस को एक्सेस कर सकता है, जो कि फ्लेक्सिबिलिटी है. नेक्स्ट है बैकअप एंड रिकवरी. तो बैकअप एंड रिकवरी में क्या है कि जो डेटाबेस यूजर यूज कर रहा है, यानी डीबीएमएस को एक्सेस कर रहा है डेटाबेस को, तो
बैकअप से मीन्स ये है कि अगर हमने कुछ डेटा फीड कर दिया या फॉर्म वगैरह फीड कर दिया, तो तुमने देखा होगा कि अगर एक बार में फॉर्म सबमिट नहीं हुआ, जब तुम दोबारा उसको सबमिट करते हो तो क्या होता है कि तुम्हारा नाम, जैसे तुमने अपना इनिशियल लेटर लिखा वो ऊपर हाईलाइट नाम लिख के आने लगता है, तुमने फादर्स नेम लिखा तो फादर नेम लिख के आने लगता है, अगर तुमने वो फॉर्म एक बार भरा हुआ है। इसी तरह बाकी इंफॉर्मेशन वो आने लगते हैं। वो क्यों है? क्योंकि एक बार तुमने अगर फिल किया इंफॉर्मेशन तो वो बैकअप बना लेता है, उन सिस्टम का बैकअप बना लेता है डीबीएमएस जो सबमिट नहीं हो पाए थे, या जो ट्रांजेक्शन या इंफॉर्मेशन या फीडिंग कंप्लीट नहीं हो पाया था। और रिकवरी मींस के रिकवरिंग फ्रॉम अनवांटेड स्टेट। तो बिकॉज ऑफ द बैकअप यू हैव द फैसिलिटी टू रिड्यूस योर वर्क। अगर तुम दोबारा से फॉर्म भर रहे हो, ये जरूरी नहीं कि हर साइट पे हो या हर डेटाबेस में हो, लेकिन कुछ डेटाबेस जहां बैकअप सपोर्ट कर रहे हैं, तो जब तुम इनिशियल लेटर डीओबी का तुमने डेट लिखी तो वो वहां पे हाईलाइट होने लग गई, तुमने उस पर क्लिक किया, या एड्रेस पे क्लिक किया तो एड्रेस आने लगा, या तुम जो जनरल साइट्स हैं तुम्हारी, कभी कभी तुमने देखा होगा गूगल्स में अगर तुमने एक बार अकाउंट बना लिया, और कुछ ऐसी साइट्स हैं जहां तुम अगर गूगल्स की लिंक दे देते हो या अपना ईमेल दे देते हो, तो तुम्हारा काफी सारा इंफॉर्मेशन वो ऑक्यूपाई कर लेता है वहीं से, गूगल सर्वर से, तुम्हारे ईमेल से ही। यानी तुम्हारी जो बैकअप बनी हुई है उस डेटाबेस में, वो बैकअप से ही तुम्हारा इंफॉर्मेशन उठा लेगा। तो रीड आउट दिस स्लाइड। इसके लिए क्या होता है? इसके लिए क्या होता है कि डेटाबेस प्रोवाइड्स द लॉग फाइल, DBMS provides the log structure. So now these advantages we have discussed completely, और ब्रेक के बाद करीब 12:40 पर we will discuss the different types of users regarding DBMS या फिर interfaces of DBMS। ठीक है, तो सैंटी कनेक्टेड है इसमें? यस सर। हाँ, तो अभी अटेंडेंस भेज देना मुझे। जी सर। सर हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। हाँ ले लो। आज काफी पार्टिसिपेंट हैं, अटेंडेंस इज गुड। जी सर, स्क्रीनशॉट। यस सर, स्क्रीनशॉट ले लिए सर। या ठीक है जी, ओके, सो वी आर लीविंग द मीटिंग एंड 12:40 पर हम फिर से मिलेंगे। ठीक, थैंक यू सर। ओके सर।